तू बातें बातें करो तो आपको 2-3 चपेट वगैरह लग जाए और आपको दब के नहीं रहना यार। धोखा देगी तो अपने लिए देगी, मेरा क्या उखाड़ेगी। किसी के बाप का नहीं खाते, हम खुद का खाते हैं। और मतलब मैं अपने बाप को छोड़ के ना किसी से नहीं डरता, चाहे कोई भी आ जाए। सही समझे, आप कुत्ता नहीं बनना आपको। गाइस, आज की जो हम बात करने वाले कि आप बैड बॉय कैसे बन सकते हो। मैंने अपने इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पे वोटिंग की थी कि भाई बैड बॉय पार्ट 3 पर वीडियो चाहिए या नहीं, और सब बंदे ने बोला था हाँ भाई वीडियो चाहिए। और कुछ बंदे ऐसे भी थे मतलब बोल रहे थे भाई ये पूछने वाली बात है। तो लो भाई, वीडियो अच्छी की इस वीडियो को लास्ट देखते रहना। और बैड बॉय का ना मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही बना दिया। अगर आपने अभी तो वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आपको आई बटन पे भी शो हो रही होगी, जाके वो वाली वीडियो देख सकते हो, लेकिन इस वाली वीडियो को एंड होने के बाद। तो बेसिकली बाय द वे गाइस, इफ यू डोंट नो मी, हियर इज योर बैड बॉय साहिल। और आज की हम बात करने वाले हैं कि आप बैड बॉय कैसे दिख सकते हो, जैसे आपको टाइटल से और थंबनेल से पता ही चल गया और शुरू में मैंने आपको बता ही दिया। तो हम बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है वो है फैशन और ड्रेसिंग। अब यार यहाँ पर अगर हम बात करें मतलब ऐसे कंपेयर करें कि अगर नॉर्मल बंदे से और बैड बॉय से, तो यहाँ पर अगर हम बात करें नॉर्मल बंदे की, तो जो नॉर्मल बंदे होते हैं ना यार, उनका जो फैशन और हेयर स्टाइल होता है ना पूरा चंपू वाला होता है, जो कि मतलब बिल्कुल भी सही नहीं होता। मतलब कोई इस चीज़ का सेंस नहीं होता, ना कोई ढंग की हेयर स्टाइल है, ना कोई ढंग की ड्रेसिंग है। मतलब नॉर्मल से एक चेक वाली शर्ट पहन रखी है, नीचे जीन्स पहन रखी है, उसको भी इन कर रखा है शर्ट को, और मतलब चंपू से बन जाते हैं। और ऊपर के मतलब ऊपर तक जो बटन है ना वो बंद कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और लड़की भी देख के ऐसे बोलते हैं भाई ये चंपू है और ये मतलब क्या अट्रैक्ट कर पाएगा। और यहीं पर अगर हम ऑन दी अदर हैंड बात करें बैड बॉय की, तो यार बैड बॉय जो अपने फैशन को लेकर काफी सेंसिटिव होते हैं, वो अपने फैशन पे काफी ध्यान देते हैं और वो अपनी ड्रेसिंग पे भी काफी ध्यान देते हैं। अगर बात करें हम बैड बॉय फैशन की, तो यहाँ पर उनकी जो ड्रेसिंग होती है ना वो काफी सही होती है, और वो अपनी हमेशा ड्रेसिंग जो है ना वो इंप्रूव करते रहते हैं ट्रेंड के हिसाब से। और जो उनकी ड्रेसिंग होती है ना वो नॉर्मल नहीं होती, और मतलब अगर वो नॉर्मल ड्रेस भी पहनते हैं ना तो उसको काफ़ी फैशनेबल तरीके से पहनते हैं, ताकि जो उनको नॉर्मल ड्रेस है ना वो भी काफ़ी फैशनेबल दिखाई दे। तो आपको भी जस्ट यही करना है कि अगर आप नॉर्मल ड्रेसिंग करते हो ना चंपू की तरह, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको अपनी जो ड्रेसिंग है ना वो इंप्रूव करनी है, अपनी जो ड्रेसिंग की सेंस है वो इंप्रूव करनी है, और अपना जो फैशन है ना वो आपको इंप्रूव करना है। और जस्ट अब यहाँ पर बात आती है भाई हम ये सब कैसे इंप्रूव करें, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं यार। आपको भाई यहाँ पर है, आपको हर चीज़ बताते रहते हैं। जस्ट आपको क्या करना है कि अगर आप इस चैनल में नए हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जस्ट आपको जो काम है ना वो सॉल्व हो जाएगा। सेकंड हमारे पास है वो है बैड बॉय नेवर साय। अब यार यहाँ पर क्या होता है ना कि जो बैड बॉय होते हैं ना वो बिल्कुल भी शर्माते नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें नॉर्मल बंदे की, तो जैसे क्या होता है ना कि यहाँ पर जैसे मान लो कि नॉर्मल बंदा है और उसने कोई गलती नहीं किया, और अगर मैं उसको बोलूँ कि भाई ये जो गलती है ना वो तू नहीं किया है और मतलब तू ही जिम्मेदार है इस चीज़ का, तो वो जो बंदा होता है ना, जो नॉर्मल बंदे होते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, और वो ना मतलब अपने लिए स्टैंड नहीं कर पाते, अपने लिए लड़ नहीं पाते। और एक टाइम पे मैं अगर उसको बोल दूँ ना कि हाँ भाई ये जो गलती है ना वो तू नहीं की है, तो एक टाइम पे तो वो बोल देगा कि ये जो गलती है वो मैंने नहीं की है, बट वो अपने आप को प्रूव नहीं करा पाएगा कि सच में ये जो गलती है ना वो मैंने नहीं की है। और जस्ट अगर मैं उसको कॉन्फिडेंटली एक बार बोल दूँ ना कि ये जो गलती है वो तू नहीं की है, तो जस्ट वो जो बंदा है ना वो शर्मा जाता है, और प्लस वो कुछ बोल नहीं पाता और बहुत ज़्यादा हेजिटेशन में आता है, और फिर जो सारा ब्लेम है उस बंदे के ऊपर चले जाता है खामा खा में, जबकि उसने कोई गलती भी नहीं की। मतलब कितने शरीफ होते हैं बंदे। और फिर ऐसे सिचुएशन में ना जो ऐसे शरीफ बंदे होते हैं ना उनकी कुटाई भी हो जाती है। तो अगर आप भी उनमें से ऐसे हो ना तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर हम बात करें बैड बॉय की, तो यार जो बैड बॉय होते हैं ना, अगर मान लो जैसे यहाँ पे वो बैड बॉय है और उसने कोई गलती नहीं की है, और जो सामने दूसरा जो बंदा है वो अगर उसको बोल रहा है कि भाई ये जो गलती है वो तूने की है, अब यार चाहे वो तो दूसरा बंदा है ना वो उसके सामने सर पटक ले, बट जो बैड बॉय है ना वो बिल्कुल भी नहीं मान सकता कि ये जो गलती वो मैंने की है। और जो बैड बॉय है ना वो अपने आप के लिए स्टैंड कर पाते हैं, वो अपने लिए लड़ पाते हैं, और वो मतलब आप कुछ भी कर लो लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मान सकता, और वो इस चीज़ को बिल्कुल प्रूव करके रहेगा कि ये जो गलती है वो मैंने नहीं की है। और हो सकता है कि अगर आप कुछ बैड बॉय के सामने फालतू बातें करो तो आपको 2-3 चपेट वगैरह लग जाए, तो कोई मतलब नहीं होता। तो आपको सेम ऐसे बैड बॉय बनना है, और आपको मतलब ऐसे शर्माना वगैरह नहीं है, और आपको दब के नहीं रहना यार। किसी के बाप का नहीं खाते, हम खुद का खाते हैं, अपने पापा का खाते हैं, और मतलब किसी से डर के क्यों रहना। तो अगर आप भी ऐसे शर्माते हो या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे डरते वरते रहते हो किसी से भी, तो भाई डरना वरना बंद करो, शर्माना बंद करो। जो भी बात है उसको खुल के बोलो, और जो चीज़ सही है उसको सही बताओ, जो चीज़ गलत है उसको गलत करो। जस्ट ये होती है एक बैड बॉय की पहचान। और यहाँ पर काफ़ी सारे जो बंदे इंटरेस्टेड होते हैं मेरी बात जानने के लिए, मतलब मैं खुद कैसा हूँ, तो भाई आपको पता ही कि आपको भाई मतलब हमेशा बचपन से ही बैड बॉय है। और मतलब मैं अपने बाप को छोड़ के ना किसी से नहीं डरता, चाहे कोई भी आ जाए। मतलब अपने पापा से बहुत डर लगता है मेरे को, और बाकी मैं किसी से नहीं डरता। मतलब जिसको बुलाना बुला लो भाई। थर्ड हमारे पास है वो है थिंक एवरी डे इज योर लास्ट डे। अब यार यहाँ पर आपको क्या करना है ना कि जैसे आज का जो दिन है ना वो आपको ऐसा सोचना है कि आज का जो दिन है ना वो आपका लास्ट है, और आज के बाद आप मतलब भगवान के पास चले जाओगे। मतलब एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है, तो मतलब आज का जो दिन है ना वो आप ऐसे कुछ इंजॉय करोगे जैसे आज का जो दिन है वो लास्ट है, और फिर आज के बाद जो आपकी ज़िंदगी है वो खत्म हो जाएगी। अगर आप ये सोच के इंजॉय करते हो ना अपने डे को, तो फिर आपको जो डे है ना वो काफ़ी अच्छी तरह से जाता है। और प्लस एक टाइम पे ऐसा होगा ना जब आप रियली में ऊपर जाने वाले होगे ना, तो उस टाइम आप बिल्कुल भी अफसोस नहीं करोगे कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया, ना मैंने ऐश
करी, ना मैंने कुछ मजे किए और ना मैंने कोई ढंग का काम किया। तो उस टाइम पे रिग्रेट करने से ज्यादा अच्छा होगा कि आप आज कुछ करके दिखाओ और मतलब आज का जो दिन है ना आप कुछ अच्छा करो और आज के दिन को आप ऐसा सोचो कि आज के बाद हमारी जो जिंदगी है वो खत्म हो जाएगी और आज ही हमारा जो इस धरती पे लास्ट दिन है। आप ऐसा सोचो और जैसे ऐसा सोच के आप वो करो जो आप करना चाहते हो। और अगर आप ऐसा करते हो ना तो यार जो जिंदगी जीने का मजा है ना वो और भी कुछ अलग ही हो जाएगा बैड बॉय की तरह। और बैड बॉय खुद ऐसा करते हैं यार, वो मतलब हर दिन वो ना ऐसे जीते हैं कि आज का जो दिन उनका दिन है ना वो लास्ट है और मतलब पूरा बिंदास रहते हैं, उनको जो मन में आता है वो करते हैं। मतलब हाँ, गलत काम नहीं करते और गलत काम आपको भी नहीं करना, जस्ट आपके मन में जो आए वो करो और आपकी जो जिंदगी है वो और भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और मतलब आप खुश रहोगे। फोर्थ हमारे पास है वो है डोंट बी ए डॉग। मतलब सही समझे, आप कुत्ता नहीं बनना आपको। जस्ट ये जो टिप है ना वो रिलेशनशिप एडवाइस है। मैंने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे वोटिंग की थी कि कितने जो लोग हैं ना वो रिलेशनशिप में है, तो मतलब अच्छे खासे जो बंदे हैं ना वो रिलेशनशिप में है, तो उनके लिए एडवाइस है। तो यहाँ पर बात यह है ना कि यार आपको कुत्ता नहीं बनना अपने रिलेशनशिप में। अब यहाँ पर जैसे एज एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि एक नॉर्मल बंदा है और वो रिलेशनशिप में है। अब जो उसकी बंदी है ना उसको काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगाते थे, कोई जहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तूने फ़ोन टाइम पे क्यों नहीं उठाया, फिर तू टाइम पे क्यों नहीं आया, तू मेरे से बात क्यों नहीं करता और फ़ोन क्यों काट दिया, और अपने फ्रेंड के बॉयफ्रेंड से आपको कंपेयर करना। और अगर ऐसा कोई भी लड़की करती है तो जो नॉर्मल बंदा होता है ना सीधा चुपचाप सुन लेता है और वो मतलब सहता रहता है और बेचारा वो कुछ बोल नहीं पाता, जो कि मतलब काफ़ी गलत बात है। और ऐसे में यार उसके ऊपर अत्याचार हो रहा होता है और ऐसा हो सकता है कि इनमें से आप भी कोई एक हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो सारी लड़कियां ना वो ऐसे करती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी सारी जो लड़कियां होती है ना वो किसी अच्छे काम के लिए भी रिस्ट्रिक्शन लगाती है, जैसे आपको स्मोकिंग नहीं करनी वगैरह, ऐसे मतलब गंदे काम अगर आप करते हो ना तो उस चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है। तो वो अच्छी चीज़ है, वो आप सुनो, उसको समझो और उसको फॉलो करो। लेकिन अगर हर चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि तो ये नहीं करना, वो नहीं करना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, तो भाई ये चीज़ गलत है। आपको ये चीज़ बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी। अगर हम बात करें यहाँ पे बैड बॉयज़ की, तो यार जो बैड बॉयज़ होते हैं उनको बिल्कुल भी इस चीज़ से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता। उनकी मतलब वो अपने रिलेशनशिप में होते हैं और वो अपनी बंदी से प्यार भी करते हैं, बट उनकी जो बंदी होती है वो अगर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो एक टाइम पे बस हाँ हाँ बोल देते हैं, बट वो करते वही है जो उनको करना होता है, जो उनको सही लगता है। और यार हम लड़कियां लड़कों के पास बहुत सारे ऐसे काम भी होते हैं, लड़के बिजी भी होते हैं और हर टाइम हम जरूरी नहीं है कि हम फ़ोन रिसीव कर ले और हर टाइम हम टाइम से पहुंच जाएं, ऐसे जरूरी भी नहीं है। और लड़कियों को विशेष जो बात है ना वो समझनी चाहिए। और जो बैड बॉय होता है उनको बिल्कुल भी इस चीज़ से मतलब नहीं होता, क्योंकि बैड बॉय को अच्छी तरह से पता होता है कि यार अगर इसको मेरे साथ रहना होगा तो रहेगी और नहीं रहना होगा तो मैं कुछ भी कर लूँगा तो वो चली जाएगी। तो जो बैड बॉय होता है ना वो मतलब कुत्ता नहीं बनता अपने रिलेशनशिप में, वो अपने रिलेशनशिप को अच्छी तरह से हैंडल करना जानते हैं और वो मतलब किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है उनको अच्छी तरह से पता होता है। और वो हर चीज़ फॉलो भी नहीं करते और उन्हें पता है कि मतलब जो हमें करना है वही हम करेंगे और मतलब हमको कोई रोक नहीं सकता। तो जस्ट ऐसा जो एटीट्यूड है ना वो आपको भी रखना है और आपको भी मतलब कुत्ता नहीं बनना रिलेशनशिप में। और यार अगर तुम प्यार में कुत्ते बन गए ना तो यार कोई इज्जत नहीं रहेगी और फिर मतलब तुम नाश हो। नेक्स्ट हमारे पास है वो है बॉयज रिस्ट्रिक्शन। अब यार यहाँ पर जो लड़कियों की तो हमने बात करी, लड़कियां ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाती है, बट यहाँ पर आप में से भी कुछ ऐसे बंदे हो ना कि अपनी बंदियों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि तो ये नहीं करना, वो नहीं करना, उससे बात नहीं करनी, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, भाई फलाना ढमकाना। मतलब लड़की को ना अपनी पूरी रिलेशनशिप में ना कैद कर रखा है और बिल्कुल भी उसको कैद कर रखा है, मतलब उसको कुछ भी नहीं करना। अगर आप ये करते हो ना तो हो सकता है जो 1 साल रिलेशनशिप आपको चलना होगा ना वो कुछ मतलब 1 से 2 महीने में खत्म हो जाएगा। तो ये सब जो गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। मतलब ये जो गलती है ना वो नॉर्मल बंदे करते हैं, जो नाइस गाय होते हैं वो ये गलती करते हैं। बात करें अगर बैड बॉय की, तो जो बैड बॉय होते हैं उनको इस चीज़ से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता और वो बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी जो बंदी है ना वो दिन दिन भर किसी दूसरे बंदे के साथ घूम रही है और आप बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहे, तो भाई ये कोई प्यार नहीं है, ये मतलब अजीब चीज़ है फिर। तो बैड बॉय जो है ना वो ऐसा भी नहीं करते। मतलब जो बैड बॉय है ना वो इतना ज़्यादा भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते कि जो लड़की है ना वो अनकंफर्टेबल फील करे उस रिलेशन में। बैड बॉय को पता होता है कि यार रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो अच्छी बात नहीं है और प्लस अगर उसको रहना होगा तो रहेगी, अगर वो धोखा देगी तो अपने लिए देगी, मेरा क्या उखाड़ेगी। और बैड बॉय को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, अगर जाती है तो जाए, हमको जो करना है हम वही करेंगे। और मतलब अगर रहना है तो अच्छी तरह से रहो, हम भी प्यार देंगे, और नहीं रहना तो भाई वो कैसे भी चली जाएगी। और यार रिलेशनशिप में ना एक ट्रस्ट नाम की भी चीज़ होती है। अगर रिलेशनशिप में ट्रस्ट है तो जो प्यार है ना वो सच्चा है, और अगर रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है तो भाई वो प्यार ही किस काम का। तो रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना काफ़ी ज़रूरी है, जिससे दोनों का जो रिलेशनशिप है ना वो लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। तो आई होप कि आपको जो बात है वो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो और अगर आप मुझको पहली बार देख रहे हो तो यार ऐसी जो टिप्स वगैरह है ना तो भाई हमेशा आपको देते रहता है, तो अभी चैनल सब्सक्राइब करना, साथ में बेल का आइकन है उस पर टैप करना। और इंस्टाग्राम पे नहीं गए हो तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो भाई कैसे फोटोज जाकर आपसे लाइक कर तो कमेंट कर सकते हो, और वहाँ पर जो मेरी फोटोज है ना वो सिर्फ आपके एक लाइक का वेट करती रहती है, तो जाके उसको लाइक कर देना। तो बस हम मिलेंगे ऐसी दूसरी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।